अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग। तो आज एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं वीकली गॉसिप बनाने आ गया हूँ। तो वेला आदमी हूँ, जब टाइम मिलता है मैं बना लेता हूँ। तो मुझे पता है ये वीकली गॉसिप तो नहीं है, ये कम से कम कुछ 2 मंथली गॉसिप्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीकली गॉसिप की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान महंगाई का रिकॉर्ड टूट रहा है। ये तो कोई नई बात रही नहीं। और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में कोई ऐसा काम हो रहा है जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और हम इस काम में दुनिया को लीड कर रहे हैं। फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो हुआ है। इंडिया ने सैटेलाइट्स जो है वो स्पेस में लॉन्च कर दिए हैं और बहुत कुछ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर ये है कि पाकिस्तान इन्फ्लेशन हिट 46.65%, हाईएस्ट एवर इन कंट्रीज हिस्ट्री। इसमें तो अब कोई नई बात नहीं रही। पिक्चर जो है ना, ये हमें उन बंदों को दिखानी चाहिए। मैं किसी का नाम नहीं मैं लूंगा, क्योंकि आजकल आपको पता है पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े मुक्तदर हल्के हैं ना, आप उनको ही जाके पिक्चर दिखाएंगे, भाईजान ये देखें ये पिक्चर है। 47% के करीब महंगाई हो गई है। मुझे लगता है इस टाइम पाकिस्तान से ज्यादा दुनिया में एक वाहिद मुल्क बचा, उसको कहते हैं वेनेजुएला, जो लैटिन अमेरिकन स्टेट है। सिर्फ वहां पे गुर्बत है, पाकिस्तान से ज्यादा महंगाई वहां पे सिर्फ पाकिस्तान से ज्यादा है। एक इथोपियन बिर, या शायद इथोपियन बिर कहते हैं, या इथोपिया की कौन सी कंट्री का नाम है, लेकिन जितना मुझे पता है एक इथोपियन बिर 4 से 4.5 रुपए के बराबर है। वहां पे गुर्बत बहुत है, किसी दौर में थी, लेकिन जब से कोरोना आया वो पॉजिटिव में तरक्की कर रहा है। वो भी कोई पॉजिटिव 1-2 में नहीं, पॉजिटिव 9-10 की वो रेशियो से वो तरक्की कर रहा है। और इथोपिया काफी फलती फूलती इकोनॉमी बन चुकी है। और चलो इसको छोड़ो, ये अफगानिस्तान 1979 से इसकी कहानी हमारे सामने है कि पहले सोवियत यूनियन आया, फिर वापस तालिबान आए, फिर अमेरिका आया, वापस तालिबान आए। एक अफगानी रुपया या जो भी अफगानी करेंसी है वो भी 3.5-4 रुपए के बराबर आ चुकी है। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर इंतखाबात हो जाते हैं, जिसकी मुझे कोई दूर दूर तक उम्मीद नहीं लग रही, अगर इंतखाबात हो जाता है, इमरान खान को 3/4 या 100/100 सीटें भी मिल जाती हैं, तब भी बहुत मुश्किल है कि ये जो 46% महंगाई है ना, इसको नीचे लाना, क्योंकि अब इसमें और ऊपर जाना है। इमरान खान के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो आएगा जादू मंत्र पड़ेगा, पाकिस्तान की जो है वो इकोनॉमी जो है वो चाइना को लीड कर जाएगी। तो ये डिप्लोमेसी हमारी कोई नहीं है। अभी आगे बकरा ईद आनी है, मुझे नहीं लग रहा कि बकरा ईद होनी है। मुझे लग रहा है ये 25-30 हज़ार का गाय का ऐसा डाल के बंदा खुद ही खा लेगा। बांटने की भी जरूरत नहीं पड़नी, क्योंकि पैसा ही नहीं है लोगों के पास। लोग अपने लिए कुर्बानी के लिए बड़ी बात है जो उन्होंने मुल्क की हालत कर दिया। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे। देखें, अल्लाह रहम करता है। एक तो मुहावरा भी है, खुदा उनकी मदद करता है या अल्लाह उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। हमने कभी अपनी मदद नहीं की, हमने कभी किसी चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान ने पिछले 70 साल में क्या किया, और डिफरेंस पाकिस्तान का दूसरी कौमों से, वो मैं आपको आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ। ये जितने भी मौलवी है ना, ये जितने भी पाकिस्तान को कहते हैं कि पता नहीं क्या ये रियासत है, पता नहीं पाकिस्तान नहीं हो गया, जन्नत का कोई टुकड़ा हो गया। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान टॉप्स द इंटरेस्ट रेट चार्ट। पाकिस्तान में जो शरई सूद है सबसे ज्यादा है वो दुनिया में, 20%। यार इतना शरा सूद। अभी तो रमजान चल रहा है यार, ये तो महीना की जब हमें इस्लाम याद आता है, यही तो महीना की जब हमें कुरान याद आता है। ऐसा तो हमें कुछ याद ही नहीं आता पूरा साल। तो ये आपके सामने खबर है कि 20% इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में इस टाइम चल रहा है इम्पोर्टेड हुकूमत की दौरे अहद में, जिसमें मौलाना फजल रहमान साहब भी हैं, जो वैसे ही बड़ा इमरान खान को पता नहीं सबको यहूदी एजेंट कहते हैं, बस मैं कुछ आलम फाजल हूँ, मैं तो पता नहीं जन्नत का कोई आदमी हूँ। वो बात करें ना कि ये सूद कहाँ से आ रहा है। सूद पर तो सख्त जंग, अल्लाह ने कहा कि जो लोग सूद लेंगे अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है। ये तो 20% शरई सूद है। और मैं बता दूं, पाकिस्तान के बाद जो दूसरा नंबर है वो श्रीलंका का है। एक हिंदू रियासत है वो, उनका मुल्क दिवालिया हो गया था और उनकी हुकूमत ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मुल्क दिवालिया हो गया। आपकी हुकूमत ख्वाजा आसिफ साहब ने तो कह दिया भाई ये मुल्क डिक्लेयर हो गया, बैंक करप्ट डिक्लेयर कर दिया गया पाकिस्तान। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, और फौज के जो भी आर्मी चीफ भी यही कहते हैं कि अभी बकौल इनके कि ये कहते हैं पाकिस्तान का दिवालिया नहीं निकला, लेकिन हकीकत यही है कि इस मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। चले हुकूमती सतह पे कोई नहीं मानता, लेकिन फिर भी अगर दिवालिया नहीं निकला, फिर क्यों 20% शरई सूद है। मतलब दुनिया मजाक उड़ा रही है हमारा। इंडिया वो तो वैसे ही बैठा है मजाक उड़ाने के लिए। मैं फिर बात कर रहा हूँ, और इंडिया का वो हमारा बकौल इंडिया के वो हमारा दुश्मन है, जबकि हम नहीं मानते, वो दोस्त है हमारा इंडिया। हम तो चाहते हैं इंडिया से दोस्ती हो हमारी, लेकिन इंडिया मजाक उड़ा रहा है हमारे कि ये देखो ये क्या मुल्क है, आटे के लिए ये लड़ रहे हैं और ये हमें बात कर रहे हैं। तो फेयर इनफ, तो सही कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो आटे का जो प्रोग्राम बनाया उसमें कम से कम 10 से 12 अफराद, उसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बूढ़ी औरतें हलाक हो गई हैं आटे के चक्कर में 2 किलो के आटे के तोड़े के लिए। चलो शुक्र है, एक पाकिस्तान में गुड न्यूज भी आ गई है कि अरसलान एज जो है वो टेकन 7 जीत चुके हैं। टेकन 7 की जो गेम है उसमें अरसलान एज जीत चुके हैं ईवो जापान 2023 के कंपटीशन में। शुक्र है अल्लाह का कि कोई हमें एक अच्छी न्यूज मिली है। और मैंने देखा है कि
जो रेसिंग होती है आपकी, जो ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग होती है, उसमें मैंने सुना है कि एक पाकिस्तानी उसने गोल्ड मेडल जीता है। हुकूमत उसको ऑन ही नहीं कर रही, हुकूमत ना उसको पासिंग की तरफ बुला रही है। वो आएगा भी क्यों? हुकूमत अगर बुला भी लेगी वो बंदा नहीं आएगा। वो क्यों आएगा? उसकी सारी ट्रेनिंग बाहर हुई है, उसने सारा पैसा अपना बाहर लगाया हुआ है। हुकूमत बुलाएगी भी तो वो क्यों आएगा? उसको पता है कि भाई इन्होंने मुझसे पैसा मांग लेना है। तो बहुत अच्छी बात है अर्सलान है जीतो के, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। और एक बहुत अच्छी बात है यार, वैसे ही हमारे मुल्क में रोना धोना है, रोना धोना है, रोना धोना है और रोना धोना ही है। मुझे लगता है अभी ईद आएगी 20 दिन, अभी तो आज दूसरा शा शुरू हो चुका है, 12 दिन हो गया। ईद आएगी ना, मुझे लगता है ईद पे सारे लोग रो रहे होंगे बैठ के महंगाई को लेके। और ये एक और खबर मैं बता देता हूँ कि फ्रांस में अभी प्रोटेस्ट हुआ है। उनकी फ्रेंच गवर्नमेंट, अभी देखिए फ्रांस में तो सोचा है वही है कि फ्रेंच गवर्नमेंट वर्सेस फ्रेंच पीपल, लड़ाई का समय है। मतलब आप देखें वहां पे कौम खड़ी हो गई है रियासत के खिलाफ। ऐसी होती हैं कौमें। फ्रांसीसियों के साथ उनकी फायर ब्रिगेडर्स मिल चुके हैं, इवन उनकी पुलिस भी अब मिल चुकी है। शुरू में वो अपनी कौम के खिलाफ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पूरा फ्रांस इकट्ठा हो गया तो जो उनकी जो पुलिस थी वो भी उनके साथ मिल गई है। ये होती है पुलिस, ये होती है जिंदा दिल लोग, ये होते हैं जो कौमें जो दुनिया को रूल करती हैं। जिंदा दिल कौमें दुनिया को रूल करती है, मुर्दा कौमें अपने आप को दफना देती हैं। पूरे फ्रांस में हड़ताल है, पूरे फ्रांस में 10 दिन हो चुके हैं अब तक। ये 25-28 मार्च को 10 दिन, अब तो 10 से भी 15-16 दिन हो चुके हैं ये इस प्रोटेस्ट को। और वहाँ पे सब कुछ तकरीबन काफी तक जैम हो गया। ये पेरिस की तस्वीरें देखें, कराची बन चुका है वो। कराची है ना हमारा बड़ा शहर जिसमें कचरा ही कचरा है, सफाई का कोई निजाम ही नहीं बनाया सिंध गवर्नमेंट ने। ऐसी पेरिस में अब है क्योंकि लोगों ने काम करना ही छोड़ दिया। खैर, लेकिन ये होती है जिंदा दिल कौम। जोक्स असाइड, आज पाकिस्तान में कई सालों के बाद को ऐसा हुआ है कि पूरा मुल्क एक तरफ खड़ा हो गया। रियासत पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है और एक साल में जो हो चुका है वो आप सोच भी नहीं सकते कितना बुरा पाकिस्तान के साथ हो गया। फटा किस पे शुरू हुआ? दरहकीकत हुआ ये है कि जो फ्रांसीसी सदर है इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने एक आइन बनाया, एक कानून बनाया है। उसमें उन्होंने क्या कि जो रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 साल से बढ़ा के 64 साल के ऊपर कर दिया। 2 साल बढ़ा दिए। अब 2 साल बढ़ाने का क्या मतलब है कि इनकी पेंशन में और इजाफा हो गया, ज्यादा लोग जो है वो पेंशन के हकदार हो गए हैं। एक लंबा अरसा एक मिल जाएगा इनको पेंशन के लिए। और फ्रांस में, मैं आपको कुछ बताऊं, यूरोप में, जापान में, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ पे बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है और जो यूथ है वो बहुत कम है। तो बूढ़े जो है वो तो फ्री में बैठ के खाना खा रहे हैं, जो वो क्या कहते हैं पेंशन के नाम पे। असल में जो मेहनत कर रहे हैं वो ये जवान लोग हैं, नौजवान लोग हैं, यही सड़कों पे निकले हैं। कभी मेहनत हम कर रहे हैं, खून पसीना हम बहा रहे हैं, जलील हम हो रहे हैं और खा ये बुढ़े लोग रहे हैं। और ये होती है जिंदा दिल कौम। उनको पता है कि ये हमारे हक पे डाका मारा गया है, इसलिए वो फौरन खड़ी हुई और अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है। और फ्रांस लगभग काफी तक जैम हो चुका है। इंडिया के लिए काफी खुशी की बात है और मैं बहुत खुश हूँ इंडिया के लिए। तो ये ट्रिब्यून की तरफ से खबर है कि इंडिया लॉन्चेस हैवीएस्ट रॉकेट विद 36 सैटेलाइट्स। 36 सैटेलाइट हिंदुस्तान ने फिजा में भेज दिए हैं। अब वो अभी बाद लोग कहते हैं कि चांद पे गए, चांद पे नहीं गए, स्पेस पे उन्होंने भेजे हैं। अब ये इंडिया की स्पेस सैटेलाइट है, यानी कि इंडिया डायरेक्ट कोई भी अगर खबर हो, कोई भी मैच हो, तो ये जो स्पेस सैटेलाइट है इन्हीं की बदौलत आप मैचेस देख रहे हैं घर पे बैठ के। इन्हीं की बदौलत आपको पता चलता है कि हाँ भी अगले 50 दिन तक हमारा क्या टेम्परेचर रहेगा हमारे इलाके का। तो अब इंडिया बड़ा रास्त ये चीजें हासिल कर रहा है। 36 सैटेलाइट उन्होंने भेज दी हैं। और याद करें आज से तकरीबन 2-3 साल पहले जब भारत ने ये काम किया था वो फेल हो गया था और हमारी कौम ऐसे जश्न मना रही थी कि जैसे पता नहीं जो है वो हमारी जो हुकूमतें हैं वो जो जहाज बना रही हैं, स्पेस सैटेलाइट्स बना रही है और वो एक ही बारी में जो चांद पे पहुंच जाएंगी। ऐसे पागल हुए हुए थे कि जश्न मना रहे थे। ये हमारी कौम की अब अकल है। इंडिया इस टाइम डोमिनेंटली दुनिया को लीड कर रहा है। आप टेक की दुनिया में देख लें, आप पॉलिटिकल देख लें, आप स्पेस में देख लें, आप क्रिकेट में देख लें, हर जगह इंडिया लीड कर रहा है। एंड दे राइटली डिजर्व दे। उन्होंने मेहनत की है। उनकी हुकूमतें कम अज कम उनकी हुकूमतें अपने बंदों के साथ सिंसियर है, मुखलिस है। हमारी हुकूमतें तो अपने बंदों के साथ सिंसियर नहीं है। 26 मार्च को तकरीबन ये स्पेस सैटेलाइट दागे गए थे और इस पे मोदी जी का ट्वीट भी आया था। 25 मार्च को, सॉरी। अब 25 मार्च को जरा आप हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर है, आज जरा उनकी भी स्टेटमेंट आप देख ले। ये उनकी स्टेटमेंट है जो कि इमरान खान के खिलाफ बयान दे रहे हैं। जैसे इमरान खान नहीं हो गया कि दहशतगर्द हो गया कोई। इस टाइम पाकिस्तान में जो सिचुएशन है ना वो ये है कि वन मैन वर्सेस ऑल कंट्री। इमरान खान के खिलाफ बयानबाजी दे रहे हैं। देखिए अगर PMLN के कोई बंदे करें वो समझ आती है, भैया प्राइम मिनिस्टर हैं और सबसे पहले आप अपना @ चेंज कर ले। आप CM नहीं है, आप PM है, तो अब आप अपना @ चेंज करें और खुदा का वास्ता इमरान खान की जान छोड़ दे, पाकिस्तान पे तवज्जो दें। गुर्बत देख लें कहाँ तक पहुंच चुकी है। 47% महंगाई हो चुकी है। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, कपड़ा नहीं है, रोटी नहीं है और आप इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं। तो ये टेल ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज मैं ये लफ्ज मुझे आया है, द टेल ऑफ 2 डिफरेंट कंट्रीज। एक ही जन्म 2 मुल्क, बल्कि हम एक दिन पहले उनसे बने हैं। वो थे कि वो चांद पे पहुंच चुकी है, चांद पे तो नहीं पहुंचे अभी, लेकिन पहुंच जाएंगे बहुत जल्द। हमसे अभी तक अपनी मुईशत नहीं संभाली जा रही। जुनैद अकरम साहब ने ना बड़ी अच्छी बात, उन्होंने कहा था कि अब बहुत से लोग ना कमेंट करेंगे कि वो जितना मर्जी ऊपर चले जाए जन्नत तक तो नहीं पहुंचे, जन्नत में तो हम जाएंगे।
तो मैं ये भी मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं, जन्नत में हर मुसलमान ही जाएगा, सिर्फ मोमिन लोग जाएंगे। और मोमिन वो होते हैं जो 24/7 अल्लाह की इबादत करते हैं, कोई पल भी वो अल्लाह रब्बुल इज्जत के खिलाफ काम नहीं करते। और हमारे देख लें, रमजान में भी हम झूठ बोल रहे हैं, रमजान में भी गुनाह कर रहे हैं, रमजान में भी हम फ्रॉड कर रहे हैं, और आम दिनों में तो वैसे ही हमारे जो अमल है वो काफिराना हमारे अमल है, बस नाम हमारे मुसलमान के हैं। हमारी प्रायोरिटीज देखें हमारी क्या है, हमारी प्रायोरिटीज क्या। मुझे बात बताएं, पाकिस्तान के ट्विटर पे अब क्या ट्रेंड कर रहा है मैं बताता हूँ। जनरल इलेक्शन 2023, ये जो आइन वाला जो फटा हुआ है, ये जो ट्विटर पे ये चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल गालिबा नाम है, उन पे ट्रेंड चल रहे हैं। और ट्रेंड के अंदर क्या है कि पाकिस्तानी जजेस वर्सेस इमरान खान के जजेस। यार खुदा का नाम लो, मुल्क तबाह हो चुका है, पाकिस्तान क्या अन्नी मची हुई है, तबाह हो चुका है ये मुल्क, और आपको अभी तक इमरान खान और इसकी पड़ी हुई है। अब बड़े हो जाओ यार, अब भी बचकाना हरकतें हम कर रहे होते हैं बैठ के। तो ये देख लें एक तरफ मोदी जिन्होंने ट्वीट की बकायदा कि भाई कंग्रेचुलेशन टू इसरो, इंडियन स्पेस जो एजेंसी है उनकी, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन करके नाम है। और एक हमारी पाकिस्तान के तो पता ही नहीं है कि पाकिस्तान की कौन सी स्पेस एजेंसी है, और ना अहला हम सिर्फ अपनी दाल रोटी देख रहे होते हैं। अब चूंकि हमारी दाल रोटी पूरी नहीं हो रही, इसलिए हम हुकूमत को ब्लेम कर रहे हैं, इसलिए जरा हमारी आंखें खुल चुकी हैं। अगर यही हुकूमत हमारी दाल रोटी सिर्फ मुकम्मल कर रही थी ना, तो हमने कुछ कहना भी नहीं था। ये खूब करप्शन करते, खूब चोरियां करते। इंडिया में देखें 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, IIT यूनिवर्सिटीज इंडिया में है, 10-12 तो मेरे इल्म में है, बम्बई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है गालबन। पाकिस्तान में तो IIT का तस्वुर ही नहीं है। इंडिया सॉफ्टवेयर बेच के इंडिया ने पिछले साल कम अज कम 500-600 या 800 बिलियन डॉलर्स का सॉफ्टवेयर बेचा है। इतना सऊदिया तेल बेचता है पूरी दुनिया को जितना उन्होंने सिर्फ सॉफ्टवेयर से कर लिया। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मुईशत बन चुकी है, और आप 50वीं बड़ी मुईशत पे आए, पीछे आ चुके हैं 12 दर्जे या 15 दर्जे। आप हमने कभी तालीम भी नहीं तवज्जो दी। मुझे बताएं, और ये मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ, बहुत दुख की बात है, कभी भी किसी प्राइम मिनिस्टर ने, वो इमरान खान ही क्यों ना हो, तालीम पे कभी बात नहीं की। इमरान खान ने भी सिर्फ यकसा तालीम निसाब पे बात की है, यूनिवर्सिटी पे तो बात ही नहीं कोई करता कि भाई हम पाकिस्तान में 5 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज बनाना चाहते हैं। ये भी मैं अपनी हुकूमत को आइडिया दे देता हूँ, हमारी हुकूमत बहुत बिजी है, पता नहीं कौन से ऐसे काम पे लगी हुई है, मुल्क की तो हालत बहुत खराब है। तो ये मैं एक आइडिया दे रहा हूँ अपनी हुकूमत को कि देखो आपने बस 5 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज बनानी है, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, ये तो है पाकिस्तान में, 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और बनानी है, एक लॉ की यूनिवर्सिटी। यार कानून की कोई यूनिवर्सिटी ही नहीं है, कॉलेज है छोटे मोटे, इसको यूनिवर्सिटी का बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाओ जहाँ पे कम अज कम 10-10 हजार बच्चा पढ़ने आए, और हर किस्म के बच्चे को रखो, पढ़ने वाला बच्चा जो हो। डैट का टेस्ट दो, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स इसके को कॉलेज, BCom, MCom या MPhil अकाउंटिंग वगैरह इसकी कोई कॉलेज ही नहीं है, कोई यूनिवर्सिटीज ही नहीं है। यूनिवर्सिटीज बनाओ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स की, 5 यूनिवर्सिटी IIT यूनिवर्सिटीज बनाओ। देखो मेरे नजदीक पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला आदमी वो जो 5 यूनिवर्सिटीज बनाएगा, क्योंकि तालीम पे हमेशा वही काम करता है जिसको पता है कि भाई मैंने यहाँ पे रहना है, मेरे बच्चों ने इधर पढ़ना है। जिसके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, सब कुछ इलाज बाहर है, तो वही वो क्यों पाकिस्तान पे तवज्जो देगा। तो भाई ये डिफरेंस है इंडिया पाकिस्तान में। इंडिया बहुत ऊपर चला गया। पहले तो होता था कि इंडिया जब मतलब अभी तो उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर लड़का रहा, हमारे वज़ीर आज़म ने इस पर ट्वीट ही नहीं की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये बात याद रख ले, आखिर में मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ, देखें जब तक आपके मुल्क में गद्दार बैठे हैं ना, दुनिया की कोई बैरूनी ताकत पाकिस्तान को नहीं तोड़ सकती। तो ये कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए, और अल्लाह करे अल्लाह हमें हिदायत दे कि हम पाकिस्तान के लिए कुछ काम कर सके। तो अगर आपको मेरी ये वीकली गॉसिप पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, इतनी कौन सी होगी, तब तक के लिए अलविदा। पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी, देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it, left you bloody just immenses, fuck around till you come to your senses, मैं future और तू past tenses, लाजवाब